नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल ऑल इन वन स्टेप 2020 में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज वापस आपके सामने एक वीडियो लेकर आए हैं प्रश्नवाली 8.2। प्रश्नवाली 8.2 का प्रश्न क्रमांक 3 बहुत ही IMP क्वेश्चन है। ये 4 नंबर या 5 नंबर यानी किसी भी नंबर में इसको पूछा जा सकता है। बहुत ही IMP क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को मैं बहुत ही आसान तरीके से बताने वाला हूँ। यदि आप इस क्वेश्चन को सीखना चाहते हैं या इसको समझना चाहते हैं तो मेरा वीडियो पूरा अंत तक आप जरूर देखिएगा। इसके पिछले वीडियो में हमने 8.1 के काफ़ी ज़्यादा सवाल करवा दिए हैं। हो सकता है आपने 8.1 के अभी तक एक भी सवाल नहीं पढ़े हैं, तो जो वीडियो आप देख रहे हैं इसके डिस्क्रिप्शन में हम लिंक देंगे, वहाँ पर जाकर आप 8.1 के सभी सवाल पढ़ लें। उसमें बहुत इंपॉर्टेंट हमने सवाल बताए हैं। तो चलिएगा इस सवाल को हम हल करते हैं। तो कैसे करेंगे देखिएगा। सबसे पहले जो भी क्वेश्चन हम हल करते हैं, सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पर हल। तो यहाँ पर हम लिखेंगे नीचे, ये हमने लिखा हल। इसके बाद में क्या क्वेश्चन दे रखा इसको हम थोड़ा सा पढ़ते हैं। तो यहाँ पर लिखा है यदि 10a + b बराबर रूट के अंदर 3 और 10a - b बराबर 1/रूट के अंदर 3, ए यहाँ पर लिखा है 0 डिग्री इज़ लेस देन a + b इज़ लेस देन 90 डिग्री, फिर लिखा a इज़ ग्रेटर देन b, तो a और b के मान ज्ञात करना है। यानी हमें क्या ज्ञात करना है, a के मान और b के मान ज्ञात करना है। ये जो दे रखा है इससे आपको कोई मतलब नहीं है, सिर्फ आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते जाना है और a और b के मान ऑटोमेटिक आपको आ जाएंगे। कैसे आएंगे, सबसे पहले क्या दे रखा है इस चीज़ को देखते हैं कि यदि का मतलब दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है हमारे पास, 10a + b बराबर इक्वल रूट के अंदर 3 दे रखा। तो जो हमारे पास दिया उसको हम लिख लेते हैं। तो हमने यहाँ पर लिखा था हल, तो यहीं पर हम लिखते हैं चूंकि। क्या लिखते हैं हम, चूंकि। चूंकि का मतलब हमारे पास क्या दे रखा, तो हमारे पास जो दिया उसको हम लिखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले इसको लिख लेते हैं हम, 10 कोष्टक के अंदर दे रखा a + b इक्वल रूट के अंदर दे रखा 3, इसको हमने लिखा है। ठीक है, ये चीज़ हमारे पास दी हुई है। हम चाहे तो लिख सकते हैं कि दिया है, ऐसा भी हम बता सकते हैं। ये हमने लिखा दिया है, क्लियर है। इसके बाद में हम लिखेंगे, वापस से चलते जाएंगे। तो यहाँ पर आपको लिखना है 10 कोष्टक में ऐसे ऐसे लिख देना है a + b बराबर। अब जो रूट के अंदर जो 3 दे रखा था हमारे पास, तो हमें पता है कि रूट 3 का मान हमें पता है कितना होता है, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर लिख लेते हैं। तो रूट 3 का मान होता है 10 60, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं 10 60 डिग्री। अब जो हमने रूट 3 के स्थान पर 10 60 डिग्री लिखा है, तो हम उनको बताएंगे, यानी सामने वाले को हमें बताना पड़ेगा कि 10 60 हमारे पास कहाँ से आया। तो हम यहाँ लिखेंगे चूँकि रूट 3 इक्वल, यानी रूट 3 बराबर होता है 10 60 डिग्री, ऐसा हमें बताना पड़ेगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पर दर्शा दिया। ठीक है, तो रूट 3 की जगह स्थान पर हमने क्या लिखा, 10 60 डिग्री। यहाँ पर हम 10 से 10 को कैंसिल कर देंगे। क्या बचेगा हमारे पास, a + b इक्वल में क्या बचेगा 60 डिग्री। ये 60 डिग्री जो बचेगा इसको ही हम इक्वेशन नंबर 1 यानी समीकरण नंबर 1 दे देंगे। ठीक, यहाँ तक क्लियर। इसके बाद देखिएगा क्वेश्चन में हमें और क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन में हमें यहाँ पर दे रखा कि 10a - b बराबर 1/रूट के अंदर 3, ये भी हमारे पास दिया हुआ है। तो वापस से हम इस चीज़ को लिखते हैं, फिर लिखते हैं यहाँ पर हम करते हैं चूँकि। क्या लिखेंगे वापस से, चूँकि। तो जो दिया उसको भी वापस से हम लिख लेते हैं। तो हमारे पास दे रखा 10 कोष्टक में दिया है a - b बराबर में दिया है हमारे पास 1/रूट के अंदर दे रखा 3, ये हमारे पास दिया हुआ है। वापस से हम लिख लेते हैं यहाँ पर दिया है, इस टाइप से हमने फिर लिख लिया। ठीक है, वापस जैसे ऊपर किया सेम ऐसे ही करेंगे हम। यहाँ पर भी लिखेंगे हम 10 कोष्टक में लिखेंगे a - b बराबर, अब ये 1/, जो रूट 3 है, तो 1/रूट के अंदर जो 3 है ये काई का मान है, जैसे हमने यहाँ देखा था 10 60 का मान, तो इसी प्रकार ये 10 30 का मान होता है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं 10 30 डिग्री, ये हमने लिखा। वापस हम बताएंगे तो लिखेंगे चूँकि कि 1/रूट के अंदर 3 जो होता है वो काई का मान होता है हमारे पास 10 30 डिग्री का मान होता है। ये वापस हमने ऐसे
दर्शा दिया। ठीक, क्लियर। जैसे ऊपर करा था सेम ऐसे करेंगे। 10 से 10 को यहाँ पर कैंसिल करेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास, a माइनस बी बराबर बचेगा हमारे पास कितना, 30 डिग्री। जो बचा है हमारे पास इसको इक्वेशन नंबर 2 यानी समीकरण 2 बना देंगे। ठीक है, अब हमारे पास समीकरण 1 प्राप्त हुई है, a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, और समीकरण 2 प्राप्त हुई a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। समीकरण 1 और 2 है तो इसको हम विलोपन विधि से आगे हल करते, कैसे देखिएगा आगे। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं थोड़ा सा, समीकरण 1 व 2 को विलोपन विधि से, क्या लिखेंगे, समीकरण 1 व 2 को विलोपन विधि से। अब समीकरण 1 को उतार लेते, क्या है हमारे पास, समीकरण 1 है हमारे पास a प्लस बी बराबर में 60 डिग्री। समीकरण 2 उतार देते हैं, a माइनस बी बराबर है 30 डिग्री। ये दोनों को लिखने के बाद में आपको यहाँ पर लाइन खींच देना है, और देखिए गौर से यहाँ पर b प्लस और b माइनस ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाते हैं, क्योंकि एक प्लस एक माइनस। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं जोड़ने पर, क्या लिखते हैं हम, जोड़ने पर। अगर हम इसका चिन्ह बदलते हैं, चिन्ह चेंज करते हैं, तो यहाँ पर लिखते हैं घटाने पर। ये हमने विलोपन विधि में सीखा था। ठीक है, इसके बाद में देखते हैं, ये प्लस प्लस दोनों जुड़ जाएंगे, क्या जाएंगे हमारे पास, 2a बराबर, ये दोनों भी हमारे पास जुड़ जाएंगे। जब दोनों जुड़ जाएंगे तो कितने हो जाएंगे, 90 डिग्री। ये 90 डिग्री हो गया। इसके बाद फिर आगे चलते हैं, हम आगे करते हैं, तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास a बराबर 90 डिग्री अपॉन में 2 मतलब 2। इस 2 से हम इसको काट देंगे तो यह जाएगा हमारा 45, क्योंकि 45 दूनी 90 है। तो इसका मतलब a बराबर हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर 45 डिग्री। तो ये हमारे पास a की वैल्यू आ चुकी है, यानी a का मान तो हमारे पास आ चुका है। अब हमें b का मान भी प्राप्त करना है, तो हम क्या करेंगे, ये a का मान हम चाहे तो समीकरण 1 में रखें, हम चाहे तो 2 में, किसी में भी रख देंगे तो हमें b का मान प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें लिखेंगे a का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, अब क्या करेंगे, समीकरण 1 को हम लेते हैं, तो समीकरण 1 हमारी क्या थी, उसको लिखते हैं और इसमें मान रखते हैं। तो हमारे पास समीकरण 1 थी, ये मैं आपके सामने लिखता हूँ। समीकरण 1 हमारे पास थी a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, ये समीकरण 1 थी। अब हमें क्या करना है, इस a के स्थान पर 45 डिग्री लगाना है। तो ये a के स्थान पर मैं 45 डिग्री लिखता हूँ, प्लस b ऐसे ऐसे लिखेंगे सेम, और बराबर में 60 डिग्री ऐसे ऐसे लिख देंगे। हमें b की वैल्यू प्राप्त करनी, तो हम लिखेंगे b बराबर 60 डिग्री, और ये 45 प्लस के हैं, इधर जाएंगे तो माइनस के 45 डिग्री लिख देंगे। तो ये हमारे पास हो जाएगा b बराबर, अब हम क्या करेंगे, 60 में से हम 45 डिग्री को माइनस कर देंगे, तो ये बच जाएगा हमारे पास 15 डिग्री। तो इस प्रकार ये हमारे पास b की वैल्यू भी आ चुकी है, यानी b बराबर कितना होगा, 15 डिग्री। राइट, अब जो क्वेश्चन पूछा था उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हम एक लाइन लिखते हैं। तो हमें यहाँ लिखना है आपको, अतः, क्या लिखना है आपको, अतः a और, क्या लिखेंगे, a और b के, क्या लिखेंगे, a और b के अभिष्ट, a और b के अभिष्ट मान क्रमशः, क्या लिखेंगे, क्रमशः। तो क्या क्या प्राप्त हुए, a और b के मान, तो a की वैल्यू में हमें प्राप्त हुई थी 45 डिग्री, है ना, और b की वैल्यू प्राप्त हुई थी हमें 15 डिग्री, यहाँ लिख देंगे 15 डिग्री है। बस ये आपको कंप्लीटली आपका आंसर हो चुका है, यानी क्या लिखा, अतः a और b के अभिष्ट मान क्रमशः 45 डिग्री व 15 डिग्री है। ये हमारा सवाल कंप्लीट हो चुका है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, ये 4 नंबर में आ सकता है, तो इस सवाल को आप अच्छे से कर लें। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और इसी टाइप के और अधिक से अधिक वीडियो पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पर बने रहिए। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।